वर्ष 1576। अरावली की पहाड़ियों पर मूसलाधार बारिश हो रही है। बिजली की चमक में काला किला एक विशाल पत्थर के दानव की तरह खड़ा है। राजकुमार वीरेंद्र घोड़े से उतरते हैं। उनके जूते कीचड़ में धंस रहे हैं। वे मुख्य द्वार की ओर बढ़ते हैं। भारी लकड़ी का दरवाजा बिना किसी आवाज के खुल जाता है। अंदर सन्नाटा है। वीरेंद्र तलवार म्यान से बाहर खींचते हैं। मशालें जल रही हैं, लेकिन वहां कोई हलचल नहीं है। वे मुख्य दरबार में कदम रखते हैं। सिंहासन के पास फर्श पर ताजी खून की बूंदें टपक रही हैं। वीरेंद्र रुकते हैं। वे दीवार की ओर देखते हैं। कोयले से बड़े अक्षरों में लिखा है, राजा मर चुका है। अचानक एक जोरदार बिजली कड़कती है। पूरा हॉल सफेद रोशनी से भर जाता है। वीरेंद्र सिंहासन के पीछे किसी साए को हिलते हुए देखते हैं। वे तेजी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन वहां सिर्फ खालीपन है। सन्नाटा फिर से गहरा हो जाता है। वीरेंद्र अपनी तलवार को कसकर पकड़ते हैं। गलियारे के अंत से पायल की आवाज आती है, छम छम छम। वीरेंद्र रुकते हैं और पीछे मुड़ते हैं। एक स्तंभ के पीछे मृणालिनी खड़ी है। वीरेंद्र तलवार नीचे करते हैं। वे पूछते हैं, तुम जिंदा हो? मृणालिनी का चेहरा स्थिर है। वह जवाब देती है, हम सब मर चुके हैं। तभी हवा का एक झोंका आता है और सभी मशालें एक साथ बुझ जाती हैं। अंधेरे में वीरेंद्र की आंखें फैल जाती हैं। अचानक उनके दिमाग में पुरानी यादें कौंधने लगती हैं। वे देखते हैं कि सेनापति भैरव ने किले के गुप्त दरवाजे दुश्मनों के लिए खोल दिए थे। तलवारें टकराने की आवाजें गूंजती हैं। फिर तांत्रिक कालीनाथ की भारी आवाज सुनाई देती है, जो मरते हुए श्राप दे रहा है, जिस रात बरसात लौटेगी मरे हुए फिर जागेंगे। वीरेंद्र का सिर चकराता है। वे दीवार को सहारा देकर खड़े होते हैं। वीरेंद्र को समझ आता है कि यह किला अब कोई सुरक्षित स्थान नहीं, बल्कि एक जाल है। वे अंधेरे में अपनी तलवार की मूठ को कसकर पकड़ते हैं। आधी रात का घंटा गूंजता है। दरबार हॉल का सन्नाटा अचानक टूट जाता है। फर्श पर पड़ी धूल उड़ने लगती है। वीरेंद्र अपनी तलवार को आगे की ओर तानते हैं। वे देखते हैं कि खाली पड़ी कुर्सियों पर आकृतियां उभर रही हैं। मृत सैनिक अपनी सीटों पर बैठ रहे हैं। उनकी आंखें पत्थर की तरह स्थिर हैं। वे हिलते नहीं, बस सामने की ओर देखते हैं। अचानक सिंहासन के पास की हवा भारी हो जाती है। एक सड़ी हुई गंध पूरे हॉल में फैल जाती है। सिंहासन पर बैठा मृत राजा अपनी उंगली उठाता है और एक दिशा की ओर इशारा करता है। वीरेंद्र उस दिशा में देखते हैं। दरबार के बीचों बीच एक धुआं उठता है। सेनापति भैरव वहां प्रकट होता है। उसका शरीर आधा सड़ चुका है। वह अपना सिर घुमाता है और वीरेंद्र की ओर देखता है। भैरव का चेहरा एक भयानक मुस्कान के साथ खिंच जाता है। वह अट्टहास करता है। उसकी आवाज हॉल की दीवारों से टकराकर वापस आती है, यह किला अब मेरा है। वीरेंद्र के पैर पीछे की ओर हटते हैं। भैरव आगे बढ़ता है। उसकी तलवार वीरेंद्र के सीने के पास से गुजरती है। वीरेंद्र झुकते हैं और अपनी तलवार से भैरव के पेट पर वार करते हैं। धातु के टकराने की तीखी आवाज पूरे हॉल में गूंजती है। भैरव का शरीर नहीं कटता, बल्कि वह एक दानव की तरह हंसता है। दीवार पर उसकी परछाई बड़ी हो रही है। वह सामान्य नहीं है। वह एक विशाल दानव की आकृति ले चुकी है, जो वीरेंद्र को कुचलने के लिए हाथ उठाती है। मृणालिनी स्तंभ के पीछे से चिल्लाती है, वीरेंद्र, उसकी परछाई काटो। वीरेंद्र तुरंत समझ जाते हैं। वे एक हाथ से अपनी तलवार संभालते हैं और दूसरे हाथ से पास जलती मशाल को झपटते हैं। भैरव का वार आता है। वीरेंद्र अपना पूरा जोर लगाकर मशाल को सीधे दीवार पर नाचती उस दानवी परछाई के ऊपर दे मारते हैं। मशाल की आग परछाई को छूती है। भैरव का शरीर हवा में बिखरने लगता है। वह राख में बदलता है और फर्श पर गिर जाता है। सन्नाटा छा जाता है। भैरव की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि अंधेरे कोनों से तांत्रिक कालीनाथ की अट्टहास गूंजने लगी। यह हंसी किसी इंसान की नहीं, बल्कि काल की थी। दीवारों की दरारें चौड़ी होने लगी।
पत्थर के भीतर से सैकड़ों सड़े हुए हाथ बाहर निकले। वे हवा में लहराते हुए वीरेंद्र की ओर बढ़ने लगे। मृणालिनी स्तंभ से बाहर आई। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। उसने वीरेंद्र के कांपते हाथों में अपनी तलवार थमा दी। उसने कहा, मुझे मारो, तभी यह किला मुक्त होगा। वीरेंद्र के हाथ पत्थर की तरह जम गए। वे पीछे हटे, लेकिन दीवारों से निकलते हाथ उन्हें घेरने लगे। मृणालिनी ने अपना सीना आगे बढ़ाया। वीरेंद्र ने अपनी आंखें बंद कीं। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने पूरी ताकत से तलवार मृणालिनी के आर पार कर दी। एक जोरदार धमाका हुआ। किले की छतें दरकने लगीं। पत्थर के टुकड़े नीचे गिरने लगे। सदियां बीत गईं। आज पुरातत्व विभाग की टीम ने उस मलबे को हटाया। दीवार पर ताजी खरोंचें उभरी थीं। वीरेंद्र अब भी पहरा दे रहा है। रात के सन्नाटे में किले के खंडहरों पर लगे सीसीटीवी कैमरे ने कुछ कैद किया। स्क्रीन पर एक धुंधली आकृति मशाल लिए गलियारे में चलती दिखाई दी। उसी क्षण स्पीकर में पायल की झनकार गूंजी, छम छम छम। यह कोई इतिहास नहीं, एक जिंदा श्राप है जो समय के साथ नहीं मिटता। अगली बार जब किसी पुराने किले में मूसलाधार बारिश हो तो पीछे मुड़कर मत देखना। वह आवाज, वह मशाल आज भी वही है।